Hello everyone, what's up? I welcome you all to my channel. My name is Priyanka. Those who don't know me, I am a cabin crew by profession, and recently I have switched my company and joined a new organization in Hong Kong, Cathay Pacific Airways. So guys, lately I have been receiving a lot of messages and DMs, the inquiry about my interview experience with Cathay Pacific Airways. So yes guys, this video is going to be about my interview experience on the day of my interview with Cathay Pacific Airways. So stay tuned because I know that Cathay Pacific is hiring again in India, in Bangalore. So I hope that this video is going to help you with your interview. So share this video with your friends and your family members or whosoever is aspiring cabin crew. सो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगी कैथे पैसिफिक एयरवेज के साथ। मेरा इंटरव्यू हुआ था दिसंबर में गाइज, सो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉल कर करके आपको बताऊंगी। तो गाइज जस्ट ट्राई टू गो अहेड ऑफ योर स्लॉट टाइमिंग। तो मेरा स्लॉट बुकिंग था 1 o'clock का आफ्टरनून में, तो मैं हाफ एन आवर पहले पहुंच गई थी और मेरा इंटरव्यू हो रहा था बॉम्बे में। तो मैं ट्रैवल करके दिल्ली से बॉम्बे गई थी अपना इंटरव्यू देने के लिए। एंड इंटरव्यू का जो प्रोसेस रहता है वो फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। जो रिक्रूटर रहेंगे वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे और आपका पासपोर्ट नंबर रजिस्टर करेंगे वो, और उसके हिसाब से एक फोल्डर बना के देंगे। तो आपका जैसे जैसे इंटरव्यू होता जाएगा वैसे वैसे वो फाइल हर रिक्रूटर के पास जाता रहेगा और उसमें आपके जो भी मार्क्स रहेंगे, जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो उसमें आपको देंगे। तो आफ्टर द पासपोर्ट थिंग, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, स्ट्रेट अवे जीडी राउंड के लिए। तो गाइज द बेस्ट टिप दैट आई कैन गिव यू, किसी को ओवर पावर नहीं करना है गाइज। ऐसा नहीं है कि आपका पॉइंट अगर है तो फिर आप किसी के साथ लड़ाई करने लग जाओ। तो ये सारी चीजें वो इंटरव्यू वहां पे देखते हैं। तो आपको किसी को ओवर पावर नहीं करना है। अगर आपका कोई पॉइंट है तो फिर उसको रिस्पेक्टफुली सबके सामने रखना है और डिस्कस करना है गाइस, ठीक है। मतलब ऐसे वहाँ पे लड़ाई वगैरह नहीं करनी है। एंड मोस्टली वहाँ पे सारे एशियन कंट्री से आते हैं, तो आपको पता ही है एशियन कंट्री के जो लोग होते हैं वो कितने हम्बल होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये था गाइस कि जो जीडी राउंड था, तो जीडी राउंड में हमें एक टॉपिक दिया गया था। like I'll just tell you the topic as well. So topic ये था guys that your grandma is more than 90 years old and she is not very familiar with the mobile phone and electronic devices, but you are planning to give her a mobile phone. So which mobile phone you are going to give her, Android or iPhone? सो आपको डिस्कस करना है कि अगर आप उनको एंड्रॉयड दे रहे हो तो फिर क्यों दे रहे हो, और अगर आप उसको आईफोन दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। तो कुछ लोग उसके फेवर में बोलेंगे और कुछ लोग उसके अगेंस्ट में बोलेंगे। तो ऐसे करके आपको एक पर्टिकुलर और लास्ट में उसका सम अप करके एक पूरे टॉपिक का बनाना है कि हाँ कौन सा फोन देना है और क्यों देना है और आपका उसमें क्या इनपुट है। तो ये पूरा जीडी राउंड होता है। और फिर जीडी राउंड के बाद कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ और कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जीडी राउंड के बाद जो नेक्स्ट राउंड था वो डायरेक्टली था पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में क्या था गाइस कि वो जो रिक्रूटर थी उसने मेरी सीवी ली हुई थी। जब अपना पासपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसी टाइम आपको अपनी सीवी भी देनी होती है, तो आपकी सीवी भी रहेगी वहाँ पे। तो जो रिक्रूटर रहेगी वो आपकी सीवी के थ्रू ही आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। जैसे आपका अगर पास्ट एक्सपीरियंस है, अगर आपका एयरलाइन में एक्सपीरियंस है तो आपके एयरलाइन के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछेगी। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे फ्रेशर के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगी। और एवरीथिंग विल बी सिचुएशनल एंड सीवी बेस्ड, सो इट विल बी मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन एंड लेस ऑफ अ इंटरव्यू जिसमें आपको हेडेक रहता है कि पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्या आंसर दोगे, कैसे आंसर दोगे। तो गाइस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो होनी चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी वो कम्युनिकेशन ही देखते हैं कि अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो फिर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। और हाँ गाइस, जो पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा, जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ना आपको जो कंपनी के जो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड है, जो इनकी गाइडलाइन है, मेल का कैसा हेयर होना चाहिए, फीमेल का कैसा हेयर होना चाहिए, क्या क्या हेयर एसेसरीज अलाउड है, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन में उतना डिटेल्स में नहीं, बट थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दे देते हैं। एक वो आपको एक शीट टाइप की रहती है, उसमें सारी डिटेल्स रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देगी एंड शी विल आस्क यू इफ़ यू आर ओके विद द ग्रूमिंग स्टैंडर्ड और नॉट। और फिर उसके बाद आपको एक और वो पेपर देगी जिसमें उसमें इंग्लिश में लिखा होगा, ठीक है। एक स्टोरी कुछ भी लिखी हुई रहेगी, वो स्टोरी को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताना है। सो शी इज़ ऑल्सो चेकिंग योर कम्युनिकेशन ऑन हिंदी, क्योंकि हमें इंडिया से हायर कर रहे हैं तो वो भी देख रही थी। प्लस और आपसे ये भी पूछेगी कि आपने वो जो स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी में आपको क्या समझ में आया,
व्हाट शुड बी द आउटकम ऑफ दैट स्टोरी। मोस्टली मेरा जो एयरलाइन का एक्सपीरियंस था तो उससे रिलेटेड ही मेरे से सारे क्वेश्चन पूछे, एंड इट वाज एज आई टोल्ड यू कि इट वाज मोर ऑफ अ कम्युनिकेशन, लेस ऑफ अ इंटरव्यू थिंग। तो पर्सनल इंटरव्यू हो जाने के बाद आर्म रीच टेस्ट के लिए, तो जैसे ही मैं आर्म रीच टेस्ट के लिए गई तो फिर वहाँ पे जो लेडी थी उन्होंने मेरे को बोला कि अपने हील्स निकाल के वहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी, वहाँ पे मेरे को अपने हाथ से ऐसे टच करना था। तो दोनों हाथों से करना था, राइट से भी करना था, फिर उसके बाद लेफ्ट से करना था। फिर आर्म रीच टेस्ट हो गया, फिर हाइट वेट उन्होंने नहीं देखा, स्कार का भी उन्होंने हमसे पूछा कि इफ देयर एनी विजिबल स्कार दैट यू वुड लाइक टू टेल देम अबाउट, तो हमने बोला कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर स्कार टेस्ट भी ऐसा ही हुआ, शी हैज़ जस्ट चेक द स्कार, अगर थोड़ा बहुत भी होता है तो इट्स फाइन, अगर आपको डिक्लेयर करना है तो फिर आप कर दो, अगर आपको लगता है कि वो फ्यूचर में आपका प्रॉब्लम कर सकता है वो स्कार, सो इट्स बेटर टू डिक्लेयर इट rather than going ahead in future and having a problem with that। तो मेरा ऐसा कुछ था नहीं, तो फिर ये सारा क्लियर हो गया, स्कार टेस्ट वगैरह जो भी होता है। फिर उसके बाद जो इसका नेक्स्ट स्टेज था वो था टॉयक वाला। सिंस गाइज बहुत इंक्वायरी ये भी आ रही है कि लोगों को टॉयक का जो वो होता है मेल वो नहीं आया, हिंदी असेसमेंट का मेल नहीं आया गाइज, तो इट्स फाइन। क्योंकि क्या हुआ था, जिस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो उस दिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए थे जिनका टॉयक एग्जाम हो गया था, मतलब जो ऑनलाइन इन्होंने मेल भेजा था उसका टॉयक हो गया था, बट हिंदी नहीं हुआ था, तो हिंदी का वहाँ पे वो दे रहे थे एग्जाम। और कुछ लोग ऐसे भी आए थे जिनका हिंदी हो गया था और टॉयक नहीं हुआ था, जो कि मेरे केस में था। तो टॉयक का मेरे पास कोई मेल नहीं आया था, तो इंटरव्यू के डेट पर ही मैंने अपने टॉयक का एग्जाम दिया था वहाँ पे, कि अगर इन केस गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो जाए, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो उस दिन एक राउंड में, तो आपको वो 2 चांस और देंगे टॉयक का। बट ऐसा अपना माइंडसेट बना करके मत जाना, ट्राई करना एक बार में ही क्लियर कर देने का, क्योंकि इतना हेडेक क्यों लेना, जब आपको चांस मिल रहा है तो अच्छे से करके कर दो, एंड इट विल बी वेरी इजी गाइस, इतना कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। उसमें लिसनिंग वाला और रीडिंग वाला होता है सिर्फ टॉयक एग्जाम में। तो लिसनिंग में क्या होता है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है गाइस। लिसनिंग में टॉयक के वो एक बार ही क्वेश्चन पूछेगी, तो आपको बहुत ध्यान देना है कि जो वो क्वेश्चन पूछ रही है उससे रिलेटेड आपको आंसर मार्क करना है वहाँ पे। तो ये टॉयक का एग्जाम खत्म हो गया, और टॉयक का एग्जाम खत्म होने के बाद फिर उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन राउंड। फिर डॉक्यूमेंटेशन में जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सारे मैंने अपने सबमिट किए, और इन लोगों ने जो फॉर्म हो गया और जो भी डिटेल्स भेजा था ईमेल में लेकर के जाने के लिए, फोटोग्राफ या फिर कुछ भी, तो फोटो वगैरह सब कुछ मैं अपने साथ लेकर के गई थी। तो वहाँ पे सब कुछ सबमिट कर दिया और तुरंत ही बता दिया दैट यू आर सिलेक्टेड, ऐसे करके। सो दैट वाज इट from my interview experience guys with Cathay Pacific Airways, and now I am in Hong Kong. So yes, it is possible for you as well guys, do try it। and लास्ट में मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए, बट इनका जो इंटरव्यू था ना, इट वाज अनदर लेवल गाइस। मतलब जो इंटरव्यू का एक स्ट्रेस होता है ना हमारे में कि इंटरव्यू है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन होगा रिजेक्शन होगा, द पीपल ओवर देयर वर सो हम्बल एंड सो नाइस विद यू। मतलब कि आपको ऐसा फील ही नहीं करने दे रहे हैं वो कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। वो आकर के हमसे बात कर रहे हैं कि कैसा है इंटरव्यू, क्या हुआ, आप क्या करते हो, आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो। मतलब ऐसे नॉर्मली कॉन्वर्सेशन जैसे नहीं होता, हम अपने कोलीग के साथ दोस्तों के साथ करते हैं, तो कुछ वैसा टाइप का है। So it's very nice guys, go for it and all the best to you. Do let me know in the comment box if you have any further doubts and question about your interview or anything, because since right now I am with the organization and I'm working for it, so I can give you better answer and better clarity on the same. If you have enjoyed watching this video, don't forget to like, share and subscribe for more videos. Bye guys, take care.